हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन। मशीन क्या होता है ये हम देख चुके हैं, डेफिनेशन इसकी क्या है ये भी हम देख चुके हैं, और मशीन के क्या टर्म हैं वो भी देख चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मशीन का प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि मशीन तब वर्क करता है जब आप कुछ एनर्जी को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो आपको ये चीज़ पता है कि इनपुट करने पर कोई चीज़ इनपुट करने पर कोई चीज़ इनपुट करने पर आपको या कह सकते हैं एनर्जी इनपुट करें, एनर्जी इनपुट करने पर, ठीक है, एनर्जी इनपुट करने पर आपको आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट एनर्जी मिलता है। तो अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ मशीन, और वो भी आइडियल मशीन का हम बात करेंगे। पहले हम अपनी आइडियोलॉजी सेट करेंगे, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल मशीन पर हम बढ़िया से उतारेंगे। तो अगर हम आइडियल मशीन की देखें तो हम किसी मशीन में जो वर्क करते हैं या जो इनपुट करते हैं एनर्जी, उसी के ठीक बराबर हमको क्या मिलता है? आउटपुट एनर्जी मिलता है। और अगर इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी की इक्वल हो, या इनपुट वर्क क्या हो, इनपुट वर्क जो हो वो आउटपुट वर्क के इक्वल हो, आउटपुट वर्क के इक्वल हो, या आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द लोड, वर्क डन बाय द इफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाए? वर्क डन बाई लोड हो जाए, वर्क डन बाई लोड हो जाए। अगर ये इक्वल होगा तो भी हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट अगर वो भी कर गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मशीन। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि जो प्रिंसिपल ऑफ मशीन है वो क्या है जी? वो है आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी, यही है। और एक बात और याद रखना कि आप जब कभी भी कोई एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, एनर्जी क्या कर रहे हैं आप? इनपुट कर रहे हैं, एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि हम जितनी एनर्जी इनपुट किए हैं उससे ज़्यादा आउटपुट एनर्जी मिल जाए, तो याद रखना ये बात कि इनपुट एनर्जी से कभी भी आउटपुट एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलेगी, आउटपुट एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलेंगी। कि आप इन्वेस्ट करो मतलब 1 जूल की एनर्जी और आपको मिल जाए 10 जूल की एनर्जी, क्यों नहीं मिलेगी? इसके पीछे भी रीज़न है, और वो रीज़न हम लोग थोड़ी देर बाद अभी देखेंगे कि क्यों नहीं मिलेगी। कि जो हम इनपुट करते हैं उससे ज़्यादा नहीं मिल पाती है, बल्कि हम जितना इनपुट करते हैं ना, मान लो इनपुट करते हैं 1 जूल, तो 1 जूल के इक्वल अगर हमें आउटपुट एनर्जी मिल रही है तब तो वो आइडियल केस है। लेकिन हमेशा क्या होता है ना कि अगर आप जो इनपुट करते हैं उससे कम ही मिलता है आउटपुट क्या होता है? उससे कम ही मिलता है। क्यों कम मिलता है? इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि हमने जो मान रखा है ना, अपना आइडियोलॉजी जो बना रखा है कि फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग होना चाहिए, पुल्ली मासलेस होना चाहिए, तो ये कभी आइडियली होता नहीं है। पुल्ली का कुछ न कुछ मास होता है, स्ट्रिंग का कुछ न कुछ मास होता है, परफेक्टली इन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग नहीं मिल पाती है। तो इन सब कारणों से आप जो इनपुट एनर्जी इनपुट करते हैं उसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन में या साउंड एनर्जी में या कह सकते हैं कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कुछ इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी से थोड़ा सा कम हो जाता है। और कम होने की वजह से फिर यही केस अराइज हो जाता है कि इनपुट एनर्जी जो होती है उससे कम हो जाता है आपका आउटपुट एनर्जी, ठीक है। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पर। क्या लिखा यहाँ पर? कि इनपुट जो है एनर्जी, इनपुट एनर्जी कभी भी आउटपुट एनर्जी से अगर छोटा हो गया, इनपुट एनर्जी कभी भी आउटपुट एनर्जी से क्या हो गया? छोटा हो गया, तो ये केस इम्पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्या केस पॉसिबल होगा? तो जो केस पॉसिबल होगा वो हमने यहाँ लिख दिया कि इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या इम्पॉसिबल है? दूसरी भी चीज़ एक इम्पॉसिबल है कि अगर आउटपुट एनर्जी ज़्यादा हो गई और इनपुट एनर्जी कम हो गया, तो अब आपकी इफ़िशियंसी क्या बोलेगी? देखो इफ़िशियंसी क्या होती है कि आउटपुट एनर्जी अपान इनपुट एनर्जी। अब आउटपुट एनर्जी अपान इनपुट एनर्जी होता है इफ़िशियंसी। अब अगर आपका आउटपुट ज़्यादा हो गया, इनपुट आपका कम है, तो
तो इफ़िशियंसी 1 से ज़्यादा हो गई, और एक इफ़िशियंसी 1 से ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि इफ़िशियंसी 100% से ज़्यादा हो गई। अब एक ऐसी मशीन जो 100% से ज़्यादा इफ़िशियंसी देता है, और सबको यही तो चाहिए दुनिया में कि हम कुछ मतलब 1 रुपया इन्वेस्ट करें और लाखों रुपया बनकर आ जाए, कमाना ही ना पड़े, काम ही ना करना पड़े, आराम से सब काम चलता रहे। और ये कभी ऐसा होता नहीं है। आप जितना इनपुट करते हैं उतना ही आउटपुट मिलता है, या बहुत मतलब कि अगर मोर अप्रोप्रिएट बात करें तो इनपुट जितना आप करते हैं उससे कम ही आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इफ़िशियंसी 100 से कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और ये वाला केस फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। ये वाला केस कि इफ़िशियंसी 100 से ज़्यादा होता है, ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर लिख रखा है हमने कि इफ़िशियंसी 100% से ज़्यादा भी इम्पॉसिबल है, इफ़िशियंसी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो 2 चीज़ हमने आपको बताया कि इम्पॉसिबल है। एक तो हमने ये बताया कि वर्क आउटपुट कभी भी वर्क इनपुट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वर्क इनपुट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। दूसरा हमने बताया कि एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये दोनों केस इम्पॉसिबल हैं, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइडियल मशीन क्या कहता है। आइडियल मशीन तो हमेशा ये कहता है कि आप जो इनपुट कर रहे हैं, जो आप इनपुट कर रहे हैं वो ठीक आउटपुट के इक्वल होना चाहिए। अगर आप पावर इनपुट कर रहे हैं, पावर इनपुट कर रहे हैं तो ये पावर आउटपुट के इक्वल होना चाहिए, पावर आउटपुट के इक्वल होना चाहिए। अगर आप एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, एनर्जी इनपुट कर रहे हैं तो एनर्जी आउटपुट के इक्वल होना चाहिए, एनर्जी आउटपुट के इक्वल होना चाहिए। अगर आप वर्क इनपुट कर रहे हैं तो ये कहता है कि वर्क आउटपुट के इक्वल होना चाहिए, वर्क आउटपुट के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसे सारे केस मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये आइडियल मशीन है। ये क्या है? ये आइडियल मशीन है। और अगर ये आइडियल मशीन है तो इसकी इफ़िशियंसी या तो 1 होगी और या तो इसकी इफ़िशियंसी 100% होगी। 1 और 100% दोनों सेम ही चीज़ है। तो आइडियल मशीन जो होता है उसमें यही केस अप्लाई होते हैं कि या तो इनपुट पावर इक्वल होता है आउटपुट पावर के, एनर्जी इनपुट के इक्वल होती है आउटपुट एनर्जी के, वर्क इनपुट इक्वल होता है वर्क आउटपुट के इक्वल होता है, और इस केस में एफिशिएंसी 1 होती है या 100 होती है, ठीक है। तो आइडियल मशीन के लिए जो आपकी आइडियोलॉजी होती है वो यही होती है कि आप जो इनपुट कर रहे हैं वो आउटपुट की क्या हो, इक्वल हो, चाहे वो पावर, एनर्जी, वर्क, जो कुछ भी आप इनपुट कर रहे हैं, फोर्स, जो कुछ भी कर रहे हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्चुअल मशीन में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल मशीन में इससे कुछ अलग हो जाता है। क्या होता है अलग? कि आप जो इनपुट करते हैं, जो इनपुट करते हैं वो इनपुट आउटपुट से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इनपुट हमेशा आउटपुट से क्या होता है, बड़ा होता है। और अगर इनपुट आउटपुट से बड़ा होता है तो इफ़िशियंसी ऑलवेज, याद रखना, इफ़िशियंसी ऑलवेज 100% से कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। इसका मतलब इफ़िशियंसी जो है वो इफ़िशियंसी 1 से भी छोटा आएगा, 1 से भी छोटा आएगा, क्योंकि वो इफ़िशियंसी 100 से छोटा आ रहा है, 100% से छोटा आ रहा है, तो इफ़िशियंसी 1 से भी छोटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इनपुट किया वर्क आउटपुट उससे कम मिला, आउटपुट क्या हुआ, उससे कम मिला। और प्रैक्टिकल मशीन में ऐसा देखा भी जाता है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि हमने जो इनपुट किया था आउटपुट उससे जो कम मिला, तो जो बीच में लॉस हुआ है ये लॉस क्या होगा, तो लॉस कहाँ गया उसको हम बताते हैं कि लॉस कहाँ गया। देयर इज द सम लॉसेस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। इसके ऑपरेशन में कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, वो लॉस कहाँ गया, तो लॉस कहाँ गया, मूविंग पार्ट नाइदर वेट लॉस नॉर स्मूथ। जो मूविंग पार्ट है, जो हमने इनपुट और आउटपुट के बीच में मशीनरी को इंस्टॉल कर रखा है, वो मशीनरी में जितने भी पार्ट लगे हैं ना तो वो पार्ट वेटलेस हैं, ना तो वो पार्ट वेटलेस हैं, और ना ही वो क्या हैं, स्मूथ हैं, ना ही स्मूथ हैं, यानी कि फ्रिक्शनलेस नहीं हैं। तो वहाँ पर भी कुछ एनर्जी क्या हुई है, डिसएपिएटेड हुई है, और वो एनर्जी जो है वो हमारे प्रोडक्टिव वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है आपकी कि क्यों हमारी आउटपुट एनर्जी कम हो गई इनपुट एनर्जी से। स्ट्रिंग इन इट द नॉट परफेक्टली इलास्टिक। जो हम लोग पुल्ली वगैरह में जो कुछ भी प्रैक्टिकल करने जाते हैं उस प्रैक्टिकल में हमारी जो स्ट्रिंग है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, वो थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, इन इलास्टिक या इलांगेट हो जाती है लेंथ के अलोंग। इसलिए भी हमारा जो मशीन है उसकी इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के इक्वल नहीं हो पाता है, इनपुट एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है आउटपुट एनर्जी से, ठीक है। तीसरा जो रीज़न है, तीसरा रीज़न क्या है, तीसरा रीज़न यह है कि इट्स डिफरेंट पार्ट
आर नॉट परफेक्टली रिजिड। उसके जितने भी पार्ट हैं मशीन के, जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो पुली हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो मशीनरी का कोई भी पार्ट हो, वो परफेक्टली रिजिड नहीं होते हैं। कुछ न कुछ वो उसमें क्या हो जाती है, प्लास्टिक या इलास्टिक मटेरियल या बिहेवियर आ जाता है। इस वजह से भी हमारी जो इनपुट एनर्जी है वो आउटपुट एनर्जी के इक्वल नहीं हो पाता है। यानी कि इनपुट एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है आउटपुट एनर्जी से, जिसके एपेज में एफिशिएंसी 1 से कम होती है या 100% से कम होती है। या हम कह सकते हैं कि इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी से ज़्यादा होता है। और कुछ यहाँ जो लॉस होता है एनर्जी का इनपुट में से आउटपुट में का, वो लॉस इन्हीं तीनों में से किसी न किसी एक फॉर्म में होता है। या तो हम कि पहला रीज़न दे सकते हैं कि फ्रिक्शनलेस हो गया सारा पार्ट। दूसरा रीज़न हम दे सकते हैं कि स्ट्रिंग हमारा परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। तीसरा कि जो मशीनरी इंस्टॉल किए रहते हैं उन मशीन के अंदर, ये पार्ट जो इंस्टॉल किए रहते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं, वो रिजिड नहीं होता है। ठीक है बेटे। और इन सारे केसेस में हम देखते हैं कि एफिशिएंसी ज़्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि 80% से क्या होता है, कम होता है। एफिशिएंसी क्या होता है, 80% होता है, 80% से कम होता है। तो यह हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि किसी मशीन की एफिशिएंसी 80% है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि किसी मशीन की एफिशिएंसी 80% है। अब अगर 80% है तो उसका ये मतलब हो गया कि 100% वहाँ पर एनर्जी इनपुट की गई थी। कितनी इनपुट की गई थी, इनपुट एनर्जी वहाँ पर कितना था, 100% था। इनपुट एनर्जी कितना था, ये 100% था, इनपुट 100% था। और आउटपुट उसकी कितना मिल गया है, 80% मिल गया है। समझ पा रहे हो बात ना। यानी कि 20% जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो गई है, वो डिसएपिएटेड एनर्जी है। 20% जो एनर्जी है वो क्या है, डिसएपिएटेड एनर्जी है। और वो कौन से फॉर्म में वो एनर्जी डिसएपिएट हो सकती है, तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है और फ्रिक्शन के फॉर्म में हो सकती है, साउंड एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, या डिफरेंट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो बात। अब जैसे अगर किसी मशीन में 100% आपने इनपुट कर दिया एनर्जी, अब 100% एनर्जी इनपुट करने के बाद 100% एनर्जी इनपुट करने के बाद आपको क्या मिला, 80% ऑफ इफिशियंसी मिला। यानी कि 80% उस एनर्जी का आपने क्या किया, वर्क कर लिया आपने, 80% आपने आउटपुट ले लिया उसका। तो 20% एनर्जी क्या हुई, यानी कि 80% एनर्जी तो आपने यूजफुल कर लिया, 80% एनर्जी यूजफुल कर लिया। 20% एनर्जी क्या हुई, या तो फ्रिक्शन में लॉस हुई होगी, या हीट एनर्जी में लॉस हुई होगी, और या तो फिर वो साउंड एनर्जी में या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में लॉस हुआ होगा। यानी कि ये जो 20% एनर्जी है, इस 20% एनर्जी को आपने क्या किया, वो एनर्जी आपने नहीं, मतलब मशीनरी इन्हें कन्वर्ट ही नहीं कर पाई, तो वो एनर्जी डिसिपेटेड हो गई और वो प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, ये जो कि था प्रिंसिपल ऑफ मशीन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर, जो है रिलेशन बिटवीन द इफिशियंसी ईटा एंड मैकेनिकल एडवांटेज एम ए एंड वेलोसिटी रेशियो वी आर। इसी पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।